दोस्तों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बात होती है एक्टर्स की। वो फेस होते हैं इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के। एक्टर्स का रोल और इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है किसी भी कहानी को यादगार बनाने में, ये शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है। परिजाद में अगर अहमद अली अकबर ना हो तो कैसा परिजाद इमेजिन करना भी मुश्किल है मेरे ख्याल से। एक अच्छा एक्टर लोगों को बुला देता है कि यहाँ एक्टिंग चल रही है, वो उन्हें वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। अपनी खुशी, अपना गम, अपना अकेलापन, अपनी बेबसी, अपना प्यार, मीलों दूर बैठे लोगों को ये सारी चीजें एक एक्टर फील करा देता है। घर बैठे बैठे जो एक्टर्स ऐसा कर पाते हैं, जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाते हैं, आवाम उनकी और उनके काम की बहुत ज्यादा इज्जत करने लग जाती है। लेकिन क्या होगा अगर एक एक्टर में ये सारी कैपेबिलिटीज नहीं हो? जब वो एक्टर कोई किरदार निभाए तो आपको वो किरदार नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, आपको वो एक्टर ही स्क्रीन पे दिख रहा है। वो नहीं करा पा रहा आपको वो सभी इमोशंस फील जो आपको फील होने चाहिए थे। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक एक्टर की वजह से पूरा प्रोजेक्ट ही अधूरा लगने लग जाता है। ऐसा आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। हर रोज ऐसा सुनने में आता है कि अगर इस ड्रामा में वो फला एक्टर होता तो मजा आ जाता। इसका मतलब मेकर्स का विजन तो अच्छा था इस ड्रामा को बनाने से पहले, लेकिन उतना अच्छा ड्रामा बन नहीं पाया। एक अच्छा एक्टर खराब कहानी को भी स्पेशल बना देता है अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस से, और वही एक खराब एक्टर एक अच्छी कहानी को भी पूरी तरह से बिगाड़ सकता है अपनी बेकार परफॉर्मेंस से। आज हम कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके ड्रामास तो हर 2-4 महीने में आ जाते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स बाहर नहीं आ पाते, जिससे हम इन एक्टर्स का असल नाम भूल जाएं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के बाद भी इनका हर एक प्रोजेक्ट, इनका हर एक कैरेक्टर सेम ही लगता है। अगर कुछ बदलता है तो इनके डायलॉग्स बदलते हैं और ज्यादा से ज्यादा इनकी लुक और कॉस्ट्यूम्स बदलती हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। आज का ये वीडियो कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में होने वाला है। आखिर तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अदनान रजा मीर की। कुछ काफी फेमस ड्रामास का ये हिस्सा रह चुके हैं और इनके कुछ और ड्रामास आने वाले हैं। ये बस अपने डायलॉग्स बोलते हैं और फौरन घर निकल जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने एक्सप्रेशंस घर पे ही भूल कर आ जाते हैं। इनके घर पे 2 कमाल के एक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई खास रिश्ता नाता एक्टिंग के साथ नहीं बन पाया है। इनकी डायलॉग डिलीवरी में भी बहुत ज्यादा झोल है। ये कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश एक्सेंट आ ही जाता है बीच में। खैर, इनके और भी कुछ ड्रामाज आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछली बार से कुछ इंप्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट आती हैं सहर हाशमी। 2023 में इनका डेब्यू हुआ था और सबकी नजर में ये तब आई जब इनका ड्रामा दानिश तैमूर साहब के साथ आया, मन मस्त मलंग। खैर, अभी के टाइम पे भी इनका एक ड्रामा शुरू हुआ है कुछ ही दिन पहले, और कुछ काफी बड़े बड़े ड्रामाज का ये हिस्सा होने वाली हैं। इस बात का साफ साफ यही मतलब है कि सहर को काम तो टॉप नॉच मिल रहा है, लेकिन जैसा हमने अभी तक इनका काम देखा है उससे यही लगता है कि ये काम तमाम कर देगी सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का। मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। इनकी एक्टिंग पे मुझे उतना ही भरोसा है जितना इंडियन न्यूज चैनल्स की दी हुई न्यूज पे होता है। बहुत ही जबरदस्ती के एक्सप्रेशंस होते हैं इनके। डायलॉग डिलीवरी भी जरा अजीब सी है, और दुख की बात तो ये है कि ये सभी चीजें दिख जाती हैं, फील भी हो जाती हैं। खैर, इनके लिए मैं दिल से चाहता हूं कि ये अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि इनके जो कुछ अपकमिंग ड्रामाज आने वाले हैं उनमें मेरे कुछ फेवरेट एक्टर्स फीचर्ड हैं। ऐसा ना हो कि इनकी वजह से उनका भी काम तमाम हो जाए। नेक्स्ट इस लिस्ट में आती हैं यशमा गिल। 2016 में इनका डेब्यू हुआ था और तब से लेकर अब तक 15 से 20 ड्रामाज में ये काम कर चुकी हैं, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा ड्रामा नहीं है जिसमें इन्होंने कोई सॉलिड परफॉर्मेंस दी हो, और अपनी एक्टिंग के लिए कुछ खास फेमस भी नहीं है। अगर मैं याद करूं इनका कोई कैरेक्टर तो मुझे बस प्यार के सदके याद आ रहा है, जिसमें ये उतना स्पेशल कोई रोल नहीं था, लेकिन बिलाल की शायद ये गर्लफ्रेंड का रोल इन्होंने किया था। इसके बाद आते हैं शहरोज सब्जवारी। 2008 में इनका डेब्यू हुआ था। अभी तक अपने करियर में ये 4 से 5 फिल्में कर चुके हैं और 30 से ज्यादा ड्रामास का ये हिस्सा रह चुके हैं। इनकी एक्टिंग भी मुझे हमेशा से काफी लो एफर्ट लगी है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स में से एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसकी यहाँ पर बात की जा सके। खैर, अभी के टाइम पे ये शायद अपने एक्टिंग करियर पे उतना ज्यादा गौर नहीं दे रहे, उतने सीरियस नहीं है ये, और मेरे ख्याल से वही बेहतर भी है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं अलीज़े शाह। इनका डेब्यू हुआ था 2016 में और अब तक ये तकरीबन 15 ड्रामाज में काम कर चुकी हैं। जब इनका एक ड्रामा आया था अहद वफा, उस वक्त पे इनकी बात
कुछ और थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स बाहर आई, इनकी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, उसके बाद सब कुछ बदल गया। इनका चेहरा भी, इनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस भी, इनकी स्किल्स भी। अभी भी इनके ड्रामास आते रहते हैं, लेकिन ना कोई देखता है और ना ही उनके बारे में ज्यादा बात होती है। इस लिस्ट में अगले हमारे पास आते हैं अरसलान नसीर। इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था 2021 में। ये भी अभी तक 8 से 10 ड्रामास कर चुके हैं। इनकी एक्टिंग तभी अच्छी लगती है जब ड्रामा में ओवर एक्टिंग की जरूरत हो। कुछ ऐसे ड्रामास होते हैं जहां सभी लोग रियलिटी से जरा हटके ओवर करते हैं, सभी पूरी कास्ट, वहां ये घुल मिल जाते हैं। लेकिन जब इनका कोई रद जैसा ड्रामा आता है तब पता चलता है कि इस दुनिया में ढूंढने से सब मिल जाएगा, लेकिन इमोशनल सीन्स में सिचुएशन के हिसाब से इनके एक्सप्रेशंस कभी नहीं मिलेंगे। ये तो नामुमकिन सी बात है। मैंने अरसलान को रद में देखा था, अच्छे खासे सीन्स का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। खैर, नेक्स्ट इस लिस्ट में आती हैं अमर खान। इनका डेब्यू हुआ था 2017 में और ये भी काफी ज्यादा काम कर चुकी हैं और आगे भी हमें मिट्टी दे बाबा में ये देखने को मिलने वाली हैं। उसमें काफी बड़ी कास्ट है और अमर खान भी उसका हिस्सा होने वाली है। खैर, इनका मुझे एक ड्रामा अभी याद आ रहा है, दिले नादान। क्या जहरीला ड्रामा था वो। जब मैंने वो ड्रामा देखा था 2-3 दिन तक मेरा दिमाग सुन्न हो गया था और इसमें अमर खान की एक्टिंग का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा था। अमर की परफॉर्मेंस हर अगले ड्रामा के साथ और खराब होती जा रही है, पता नहीं क्यों। अगले हमारी इस लिस्ट में आते हैं इमरान अशरफ। ये नाम काफी सारे लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है। खैर, इनका डेब्यू बचपन में ही हो गया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 1999 में और फिर लीड एडल्ट रोल में इनका डेब्यू हुआ था 2011 में। ये भी बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं अभी के टाइम पे भी। एक वक्त था जब मैं इमरान अशरफ को एक बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट समझता था, लेकिन जब से इन्होंने भोला का कैरेक्टर निभाया है तब से ये हर एक ड्रामा में पता नहीं क्यों वैसे ही लगते हैं। इनका वो वॉइस मॉड्यूलेशन जो उस कैरेक्टर के लिए था वो बाकी कैरेक्टर्स में भी आ जाता है, जो कि बिल्कुल ही अजीब लगता है। अभी इनका एक और ड्रामा चल रहा है ग्रीन पे, गुलाम बादशाह सुंदरी। वो ड्रामा तो अब इंटरेस्टिंग चल रहा है, कहानी ने ध्यान खींच रखा है, लेकिन उसमें भी स्टार्टिंग से ही इनकी ओवर एक्टिंग पूरी तरह से विजिबल थी। इनके सामने मुझे हिना आफरीदी की एक्टिंग अच्छी लग रही थी उस ड्रामा में। फिर एक और ड्रामा आया था इनका मासूम, वो भी कोरोना से ज्यादा डेंजरस ड्रामा था। खैर, अभी भी वक्त है, भोला के कैरेक्टर से अगर ये बाहर आ जाए तो हो सकता है कुछ, लेकिन काफी डैमेज हो चुका है अब। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शहजाद शेख। 2011 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था और अब तक ये तकरीबन 30 से 40 ड्रामाज में आ चुके होंगे। अभी भी इनके ड्रामास चल रहे हैं, कुछ तो खत्म हो गए लेकिन मेरे ख्याल से एक आधा और चल रहा है। इनकी एक्टिंग ऐसी होती है कि आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एहसास होता रहेगा कि हाँ, एक्टिंग हो रही है, वरना ज्यादातर ऐसा लगता है कि ये बस अपना सबक सुना रहे हैं, बिना एक्सप्रेशंस के अपनी लाइंस बोल दो और चलो घर चलते हैं। मुआमा जैसे खतरनाक ड्रामा को भी इन्होंने थोड़ा बहुत ठंडा कर दिया था जब इनकी एंट्री हुई थी। खैर, इन सभी चीजों की वजह से इनके ड्रामास ज्यादा नहीं चलते हैं। नेक्स्ट इस लिस्ट में आते हैं इमरान अब्बास। 2003 में इनका डेब्यू हुआ था। एक वक्त पे इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था, बॉलीवुड से भी बहुत ज्यादा ऑफर्स आ रहे थे। इनफैक्ट इनकी 1-2 मूवीज भी आई हैं वहां पे। 40 से ज्यादा ड्रामाज में ये काम कर चुके हैं। मैंने इनका लास्ट ड्रामा देखने की कोशिश की थी एक बार, लेकिन मेरे से देखा नहीं गया था। अभी के टाइम पे जहां एक्टर्स इतना आगे बढ़ गए हैं अपनी एक्टिंग स्किल्स को लेकर, लेकिन ये वक्त के साथ इवॉल्व नहीं कर पाए और अब इनकी परफॉर्मेंस काफी बोरिंग लगने लग जाती है। काफी वक्त से ऐसा हो रहा है। अगला नंबर इस लिस्ट में आता है हिना आफरीदी का। 2021 में इनका डेब्यू हुआ था। अभी के वक्त पे इनके एक के बाद एक ड्रामाज आ रहे हैं और कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके और आने वाले हैं। खैर, ये काफी अच्छी दिखती हैं और इन्हें कास्ट करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन भी मेरे ख्याल से यही है। एक ड्रामा भी चल रहा है मिर्जा की हीर, उसका कमेंट सेक्शन जब मैंने चेक करा था तो उसमें हिना आफरीदी को इतना ज्यादा हेट दे रहे थे लोग कि मैं आपको क्या ही बताऊं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हिना अपनी एक्टिंग से कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करती ड्रामाज में, वो बस ठीक ठाक कर देती हैं, लेकिन ऐसे ही सेम पता नहीं कितनी और एक्ट्रेसेस कर देती हैं जिन्हें अपनी एक्टिंग की वजह से ड्रामाज में कास्ट नहीं किया जाता। उन पे कोई कुछ नहीं कहता, तो हिना पे इतना हेट क्यों? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है काफी वक्त से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिना ने शादी कर ली तभी सभी सिंगल लड़के मिलकर इन्हें बदला लेने के लिए बस हेट दे रहे हैं? क्या मतलब मैंने भी हिना का नाम इस लिस्ट में तभी डाला है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं सबूर अली। 2011 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था। तकरीबन 20 से 25 ड्रामाज इन्होंने कर लिए होंगे, लेकिन इनको ऑडियंस की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा एक वक्त पे। अब क्यों नहीं मिला, उसका रीजन तो खैर काफी सिंपल सा है। इनकी एक्टिंग स्किल्स, स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी में कोई खास वैसा कुछ
दम नहीं था। इतने वक्त के बाद भी मुझे इनका कोई कैरेक्टर याद नहीं आ रहा, सिवाय परिजात वाले कैरेक्टर के। उस ड्रामा में इनका एक कैरेक्टर था, वो भी मुझे सिर्फ परिजात के कैरेक्टर से वो पूरा ड्रामा याद है। खैर, सज्जल अली मेरी फेवरेट है, तो इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, इनको यहीं पे छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगले हमारे पास आते हैं ज़ावियर नुमान। इनको ज़ावियर नुमान कहते हैं, ज़ेवियर नुमान कहते हैं, चलो जो भी कहते हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। 2021 में इनका डेब्यू हुआ था और शुरुआत से लेकर अब तक इन्हें ऐसे ही बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में एक्ट करने का मौका मिला है, लेकिन कभी भी ये अपने एक्टिंग से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। मुझे पता है कि इनका अभी के टाइम पे एक हिट ड्रामा जा रहा है गुलाम बादशाह सुंदरी, उसकी व्यूवरशिप के बारे में भी मुझे पूरी तरह से पता है और मुझे ये भी पता है कि उसमें इनका कैरेक्टर काफी अच्छा है, लोगों को काफी हमदर्दी है उस कैरेक्टर से, लेकिन फिर भी इनकी परफॉर्मेंस काफी मीडियोकर सी है। ये ड्रामा इनके करियर का टर्निंग पॉइंट सिर्फ तभी बन सकता है अगर ये अपनी स्किल्स को सुधारें, क्योंकि हर ड्रामा की कहानी लोगों को पसंद नहीं आती। लोगों का एक्टर को पसंद करना ज्यादा जरूरी है और वो ऐसा तभी करेंगे जब आप उन्हें कुछ उस लायक करके दिखाओगे। खैर, मैं गुलाम बादशाह सुंदरी की सक्सेस से पर्सनली काफी खुश हूं, लेकिन यार जो है वो है। नेक्स्ट इस लिस्ट में आते हैं अजान सामी खान। इनका डेब्यू 2022 में हुआ था और वो डेब्यू काफी अच्छा था, मुझे पसंद आया था। इनका भी सेम वही है, बड़े बड़े ड्रामास का ये पार्ट बनते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होता। मुझे याद है इनके 2 ड्रामास एक साथ चल रहे थे, एक ARY पे और एक हम टीवी पे, ए दिल और मेरी तन्हाई। मैंने वो दोनों ड्रामास देखने की कोशिश की थी, पता नहीं क्या स्टोरी थी उन ड्रामास की, इस चीज पर तो मैं पहुंचने से पहले ही हार मान गया था, मैं अपना इंटरेस्ट खो बैठा था। जब एक्टर्स ही स्क्रीन पे अनइंटरेस्टेड लगने लग जाते हैं, वो लो एफर्ट मार रहे होते हैं, तो आप 1-2 एपिसोड देख लोगे लेकिन नेक्स्ट वीक फिर से देखने का दिल नहीं करेगा आपका। अजान सामी द एक्टर मुझे उतने पसंद नहीं है, लेकिन अजान सामी द सिंगर कंपोजर वो मुझे काफी पसंद है। बाकी हो सकता है कि ये आने वाले वक्त में कमबैक करें, हो सकता है ऐसा, क्या पता कमबैक की तैयारी हो रही हो। लेकिन इनका सज्जल के साथ मंटो भी आया था, वो भी ओके। दोस्तों, हम लिस्ट के आखिरी नाम पर पहुंच चुके हैं। आखिरी नाम है दूरे फिशा सलीम। 2020 में इन्होंने डेब्यू किया था और कई सारे ड्रामास इनके आ चुके हैं, अभी भी आने वाले हैं इनके काफी सारे बड़े बड़े ड्रामास। देखिए, इस लिस्ट में जितने भी एक्टर्स हैं, दूरे सबसे डिफरेंट है क्योंकि इनके ड्रामास काफी वक्त से सुपरहिट जा रहे हैं, बैक टू बैक। और ऐसा नहीं है कि इनका उन ड्रामास के हिट होने के पीछे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जितना मेल स्टार्स को ऑडियंस ने पसंद किया है, उन सभी ड्रामास में दूरे को भी ऑडियंस ने उतना ही पसंद किया है उन हिट ड्रामास में। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि दूरे को लोग इतना पसंद करते हैं कि कुछ लोग बस उनके लिए ही ड्रामास देखते हैं, इनके ड्रामास। तो सारी बातें बहुत अच्छी हैं, ड्रामास हिट हो रहे हैं, आगे भी होंगे मेरे ख्याल से। दूरे के निभाए हुए कैरेक्टर्स फेमस हुए हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट दूरे फिशा सलीम की एक्टिंग भी काफी ज्यादा वीक है। उनकी डायलॉग डिलीवरी का भी जरा मसला है, कभी कभी कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में भी वो गड़बड़ कर देती हैं। ये सारी चीजें तो मैं ढूंढ कर बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने ढूंढा कि यार मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना होगा वीडियो में। लेकिन जब आप ड्रामा देख रहे होते हो, जब आप किसी की परफॉर्मेंस देख रहे होते हो, तब आप ये सारी चीजें नोटिस नहीं करते। आप पेन पेपर लेकर नहीं बैठते कि मैं ये सारी चीजें बाद में कहीं पर जाकर बोलूंगा, लेकिन आपको फील हो जाता है कि यार मजा नहीं आ रहा, ये चीजें थोड़ी फेक लग रही हैं। लेकिन यहां पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि दूरे फिशा की एक्टिंग को देखकर लगता है कि एक्टिंग वीक है। दूरे फिशा की स्क्रिप्ट चॉइस बहुत अच्छी है और अच्छे अच्छे ड्रामास उन्हें ऑफर भी हो रहे हैं, और अगर एक्टिंग को साइड पे छोड़ा जाए तो दूरे में कुछ तो बात है, क्योंकि दूरे के साथ जो हो रहा है वो सबके साथ नहीं हो सकता और ना ही सबके साथ ऐसा होता है। और दूरे ने जमदा का कैरेक्टर बहुत अच्छा निभाया था। आपको क्या लगा था मैं भूल जाऊंगा वो कैरेक्टर, लेकिन उस ड्रामा के बाद फिर से वो अपने उसी जोन में वापस आ गई थी। इनका लास्ट ड्रामा सावल यार पिया ब्लॉकबस्टर ड्रामा था, लेकिन उसमें भी इनकी एक्टिंग काफी गड़बड़ थी। आप उसे एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। मतलब जैसा दूरे अपने ज्यादातर ड्रामाज में करती आई हैं, उन्होंने वैसा ही उसमें भी करा। लेकिन अहमद अली अकबर ने अपनी परफॉर्मेंस से उस ड्रामा को अलग लेवल पर पहुंचा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी एक्टर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं था। फिरोज खान इतने फेमस हैं, लोगों ने उनके नाम से भी उस ड्रामा को देखा। तो मेरे दोस्तों, इन सभी एक्टर्स में से ऐसा कौन सा एक्टर है जो आपको पसंद है, खराब एक्टिंग करने के बावजूद भी आपको वो पसंद है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या हमने किसी एक्टर को मिस कर दिया इस लिस्ट में, जो इस लिस्ट में होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है इस लिस्ट में? ये भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी मेरे दोस्तों, हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में
इस बात की काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बाय।